हेलो एवरीवन। ब्लड रिलेशन लास्ट वाली क्लास में बिल्कुल मैंने बेसिक क्लास ली थी और कई स्टूडेंट्स की जो है डिमांड आ रही है कि कुछ थोड़े टिपिकल और बेसिक करने के साथ साथ टिपिकल क्वेश्चन भी कराया जाए। बट एक ही चीज ध्यान रखें, जो लास्ट वाली क्लास है उसको जरूर देखें, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। क्वेश्चन करने से पहले कि यदि ए बी की बेटी है बट बेटी पापा ये सब करने से पहले हमेशा मैं क्लास में एक ही चीज बताती हूँ कि जो सेम जनरेशन है, आप खुद हैं सेम, तो आपके साथ आपका ब्रदर है वो यहीं पे सेम जनरेशन में आएगा। अगर आपकी वाइफ है तो सेम जनरेशन, बट वाइफ में छोटा सा कट लगा दे तो आपको याद रहेगा हमेशा वाइफ सेम जनरेशन में, सेम जनरेशन वाले हमेशा एक ही लाइन में आएंगे, बट वाइफ आते हल्का सा कट लगा दे प्लस का तो आपको याद रहेगा कि वाइफ है मतलब कट लगा मतलब वाइफ है। फिर अगर कहीं पर भी अगर सपोज यहाँ क्वेश्चन में लिखा है अगर सिस्टर है तो भी इसी जनरेशन में आएगा, बट अगर आपका जो है सन है तो नीचे वाली जो आपसे जो नीचे वाली जनरेशन में हमेशा नीचे आएंगे। सन है, डॉटर है, सन इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है, ये सब नीचे वाली जनरेशन में। बट आपसे ऊपर वाली जनरेशन मदर, फादर, ये सब जस्ट ऊपर आपसे ऊपर वाली रिलेशन जो जनरेशन है उसमें आएंगे। अगर और ऊपर जाते हैं ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ये सब क्या होगा जस्ट और ऊपर आ जाएगी, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर सब कुछ, ठीक है। ग्रेट ग्रैंड फादर वो और ऊपर आ जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखें। तो आपकी जनरेशन आपके साथ साथ चलेगी, आपसे डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये सब आपसे नीचे चलेंगे। मम्मी पापा, बुआ, चाची, दादा दादी वो आपसे ऊपर, मम्मी पापा बुआ सेम जनरेशन के वो ऊपर चलेंगे। फिर दादा दादी है तो वो ऊपर चले जाएंगे। अगर आप फीमेल को बता रहे हैं तो माइनस साइन लगाएंगे और अगर मेल को बता रहे हैं तो प्लस साइन लगाएंगे, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। इसी के साथ अब अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। यदि ए बी की बेटी है, यदि ए बी की बेटी है, अब देखिए ए किसकी बेटी है, बी की, ठीक है। बी की बेटी है तो माइनस साइन आ जाएगा, और बी सी की पत्नी है और बी जो है सी की पत्नी है तो भी माइनस साइन आ जाएगा। तो सी ए से कैसे संबंधित, देखिए ये इसकी मम्मी है, ठीक है। देखिए ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है तो बी की बेटी है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ गया, ये नीचे हो गई तो ये इसकी मम्मा। बी सी की पत्नी है, पत्नी है तो ये मम्मा है इसकी, सी की पत्नी है। देखिए वापस करते हैं, यदि ए बी की बेटी है, यस, यदि ए बी की बेटी है, ठीक है, और बी सी की पत्नी है और बी सी की, अब देखिए सेम जनरेशन है, ऊपर नहीं ले जाना, अपन ऊपर ले गए थे, ऊपर नहीं ले जाना कभी भी, आप ध्यान रखें। बी सी की पत्नी है तो इसको काट दे थोड़ा सा, बी सी की पत्नी है, ठीक है। बी सी की पत्नी है तो सी हस्बैंड है इसलिए प्लस हो गया। तो सी ए से कैसे संबंधित, सी ए से, ये सी कैसे संबंध है, ए से। तो अगर ये मदर है, ये हस्बैंड है तो सी क्या हो गया, फादर। तो क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या आएगा, क्योंकि सी के लिए पूछा है। अगर ए के लिए पूछते तो अपन कह देते सन है, डॉटर है, कुछ भी लिखते, बट पूछा सी के लिए है तो सी कौन है, फादर है, ठीक है। वापस समझते हैं। यदि ए बी की बेटी है, यदि ए बी की बेटी है, यदि ए बी की बेटी है, ठीक है। बी की बेटी नीचे आ गया, बेटी है इसलिए माइनस साइन आ गया, और बी सी की पत्नी है, बी सेम जनरेशन पत्नी है तो ठीक है, बट यहां पे क्या है, बी सी की पत्नी है, सी की पत्नी है बी और सी क्या हो गया, हस्बैंड, ठीक है। तो सी ए से कैसे संबंधित है, तो सी क्या संबंधित है, ए से। जब ये इसकी मम्मा है, मम्मा का हस्बैंड ये है तो ये इसका कौन हो गया, फादर, ठीक है। तो आंसर आ गया फादर। ए इज द डॉटर ऑफ बी, बी इज द वाइफ ऑफ सी, देन हाउ इज सी इज रिलेटेड टू ए। क्लियर आपको। अब नेक्स्ट यहां क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, ए सेम जनरेशन, बी का भाई है तो प्लस सेम जनरेशन बिल्कुल साथ साथ चलेगी। सी डी का पिता है, सी डी का पिता है, जो सी है वो डी का पिता है, सी पिता है डी का, ठीक है। ई बी की मां है, ई जो है
ई बी की माँ है, ई बी की माँ है तो ऊपर चली गई, क्लियर। फिर ए और डी भाई है, देखिए ए और डी भाई है, ठीक है। सी पिता है, ऊपर चला गया, सी डी का पिता है, ठीक है। तो ई का सी से क्या रिलेशन है, वापस समझते हैं। ए बी का भाई है, ये दोनों भाई, ये दोनों ए बी का भाई है, ठीक है। देखिए ए बी का भाई है, ठीक है। फिर सी डी का पिता है, क्वेश्चन क्या है, ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माँ है, ए और डी भाई है, तो ई का सी से क्या रिलेशन है। ए इज ब्रदर ऑफ सी इज डीज फादर, E is B's mother, A and D are brother. How is E related to C? क्वेश्चन में कह रहा है A B का भाई है, C D का पिता है, C D का पिता है, ठीक है। E B की माँ है, E B की माँ है, ठीक है। A और D भाई है, A और D भाई है, बहुत अच्छे से समझे, A और D तो कुल मिला के ये तीनों क्या हो गए, आपस में भाई बहन हो गए। ये इसका जब भाई है, इसका भी ये भाई है, ए और बी भाई है, तो वापस क्या लिखा है, ए और डी भी भाई है, तो ये तीनों भाई बहन या भाई भाई है, जो भी हो गए, ठीक है। अगर इसकी मम्मा ये है, इसका पापा ये है, तो इन दोनों में आपस में क्या हस्बैंड वाइफ हो गए। तो पूछा क्या, ई का इस सी से क्या रिलेशन है। ई क्या है, ई तो है, ई बी की माँ है, तो ये वाइफ है, और ये क्या है, हस्बैंड है। तो ई का मतलब इसका पूछा है, अब जिसका पूछा उसका रिलेशन बताना, तो ई का रिलेशन पूछा है सी से, तो ई कौन है, वाइफ है, किसकी है, सी की। तो ई का सी से क्या संबंध है, तो वो क्या हो गया, वाइफ। आंसर हो गया आपका वाइफ, क्लियर। नेक्स्ट, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए बहन है, बी की तो सेम जनरेशन, माइनस साइन लगा दिया। बी सी का भाई है, बी सी का भाई है, बी सी का भाई है, ठीक है। भाई इसलिए सेम जनरेशन, ठीक है। सी डी का पुत्र है, सी डी का पुत्र है, नहीं, यस, सी डी का पुत्र है, तो ये तीनों, ये दोनों भाई भाई और ये बहन हो गई, और ये सी डी का पुत्र है, सी डी का पुत्र है, तो डी का ए से क्या रिलेशन है। देखिए यहां क्या पूछा है, ए बी की बहन है, बहन और भाई हो गए, बी सी का भाई है, सी है तो, और ये दोनों भी भाई भाई हो गए, ये बहन हो गई, तीनों भाई बहन हो गए, ए बी सी, बी और सी भाई है, ए बहन है। फिर पूछा है सी डी का पुत्र है, ए बी की बहन है, बी सी का भाई है, सी डी का पुत्र है, तो डी का ए से क्या रिलेशन है। A is the sister of B, B is the brother of C, C is the son of D. How is D related to A? D के लिए पूछा है। देखिए तो अब क्या है, ये तो तीनों भाई बहन हो गए, B C का भाई हो गया, फिर C D का पुत्र हो गया, तो D का A से क्या रिलेशन है। अब देखिए ये इसका फादर है, देखिए आप, D का A से क्या रिलेशन है, तो या तो फादर का है या मदर का है, बट फादर इसमें कहीं नहीं दे रखा है, तो इसका रिलेशन हुआ मदर का। ये तीनों भाई बहन हो गए, ये दोनों भाई, ये इनकी बहन हो गई। जब ये इसका फादर मदर हो सकता तो इसका भी फादर मदर हो सकता, पेरेंट्स से कुल मिला के, तो फादर भी ऑप्शन में नहीं, इसलिए आंसर क्या हो गया, मदर, क्लियर। नेक्स्ट, ए बी की बहन है, ठीक है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तो ए का ई से क्या रिलेशन पूछा, किसका, ए का। ई इज द सिस्टर ऑफ बी, A is the father of C, B is the son of C. How is A related to A? ठीक है, E B की बहन है, E B की बहन है। जब E बहन है B की, E B की बहन है, क्या हो गया, E B की बहन है, तो E बहन है, सेम जनरेशन और बहन है इसलिए माइनस साइन। A C का पिता है, A सी का पिता है, ए पिता है, ठीक है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, बी, अब देखिए इनको इधर ले लेते हैं, बी सी का पुत्र है, बी जो है, अब देखिए वापस पढ़ते हैं इसको,
ई बी की बहन हो गई, बी सी का पुत्र है, बी जो है वो जो है इस सी का पुत्र है, ठीक है। ए सी का भी पिता है, ए जो है वो सी का भी पिता है, ठीक है। तो ए का ई से क्या रिलेशन है, देखिए बी जो है सबसे पहले ये दोनों तो हो गए भाई बहन, ई बी की बहन है, ठीक है, ये दो सिस्टर, तो ये हो गया। ए सी का पिता है, सी से भी ऊपर हो गया पिता, ठीक है, ए पिता हो गया, सी पिता है, बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, ठीक है। तो बी का मदर या फादर हो गया, ये फिर दादा हो गया, क्लियर, या तो ये मदर फादर है या दादा है। तो ये जैसे ये भाई बहन है, इसकी फादर फादर ये है, इसके दादा ये है, अगर इसके दादा या नाना ये है तो इसके भी दादा या नाना हुए। पूछा क्या है, ए का ई से क्या रिलेशन, पूछा किसका, ए का पूछा है, तो जिसका पूछा उसका रिलेशन बताओ। ए का ई से, जब इसके दादा हो या नाना हो सकते तो इसके भी दादा या नाना हो सकते हैं, क्लियर ना। तो ये क्या हो गए, दादा या नाना, तो इसका मतलब ए का ई से यानी क्या हो गया है, ग्रैंडफादर, क्लियर, क्योंकि ग्रैंडफादर हुआ, क्लियर, बिल्कुल, मैटरनल हो या पैटर्नल हो, बिल्कुल क्लियर। वापस पढ़ते हैं, ई बी की बहन है, ए सी, देखिए ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, ठीक है, बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, तो ए का ई से क्या रिलेशन है, अभी देखिए पूरा अच्छे से देखिए, ये इसके मदर या फादर और इसका भी ये फादर है, तो मतलब ये दादा या नाना हो गया। तो जब ये दोनों भाई बहन है तो ये बहन है, इसका जब ये दादा नाना हो सकता है तो इसका भी दादा नाना हो सकता है, तो आंसर हो गया ग्रैंडफादर। नेक्स्ट, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, ए बी की बहन है और सी बी की माँ है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए का डी से क्या रिलेशन है, देखिए ए इज बी सिस्टर, सी इज बी इज मदर, डी इज सी इज फादर, तो ई इज डी इज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का रिलेशन पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, ए बी की बहन है, तो ए और बी आपस में क्या है, बहन है, ए बहन है तो माइनस साइन लग गया, सी बी की माँ है, सी बी की माँ है, सी माँ है, बी की तो माइनस साइन आ गया, डी सी का पिता है, ये और भी पिता है, डी इस सी का डी पिता है, ठीक है, ये लिखा है। फिर ई डी की माँ है, ई और भी ऊपर, ई डी की भी माँ है, ठीक है, ऊपर ऊपर जाता जाएगा। तो पूछा क्या है, ए का ई से, ये इस ए का इस डी से क्या रिलेशन है, देखिए अब ये इसकी मम्मा है, ठीक है, और ये इसके मम्मा के भी पापा है, ये इसकी मम्मा, ये मम्मा के भी पापा है, तो मतलब नाना हो गए, ग्रैंडफादर, ठीक है। अगर इसके ग्रैंडफादर हुए, ये दोनों भी आपस में बहने हैं, तो इसके जब ग्रैंडफादर होंगे तो इसके भी ग्रैंडफादर होंगे। पूछा किसका है, ए का रिलेशन पूछा है डी से, ए का डी से रिलेशन पूछा है, तो डी से रिलेशन पूछा है, तो इसका मतलब हुआ कि इसकी मम्मा के पापा, जब इसकी मम्मा के पापा तो इसकी भी मम्मा के ही पापा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मम्मा के पापा यानी नाना। पर पूछा क्या है, ए का डी से क्या रिलेशन, ए क्या रिलेशन है, तो या तो दोहता या पोता, तो ग्रैंडसन। क्वेश्चन में आंसर क्या रहेगा, ए का डी से क्या रिलेशन है, क्लियर, बिल्कुल। अब थोड़ा सा अपन और समझते हैं, ए बी की बहन है, अगर अपने को ए रिलेटेड टू डी पूछा है, ए रिलेटेड टू डी पूछा है, तो अपन अलग तरीके से इसको कर सकते हैं। वापस देखते हैं, सबसे पहले ए बी की बहन है, देन ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ठीक है, ए बी की बहन है, ठीक है, सी बी की माँ है, सी बी की माँ है,
ठीक है, ये दोनों ए बी की बहन हो गई, सी बी की माँ हो गई। डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, ठीक है। फिर पूछा ई डी की माँ है, और ऊपर ई जो है वो और माँ है डी की। क्वेश्चन में पूछा है तो ए का डी से क्या रिलेशन है, इस ए का इस डी से, ये इसकी मम्मा, बी की मम्मा सी का पापा डी, तो मम्मा का पापा है डी। इस चीज का ध्यान रखें, हमेशा कहीं कहीं हस्बैंड नहीं लिखा है, तो क्या लिखा है, सी बी की माँ है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, ई डी की माँ है, तो ए का डी से क्या रिलेशन है, ए क्या रिलेशन होगा, यहां रिलेशन नहीं दे रखा है, ये लड़की है तो क्या हो गई, यस ए का डी से रिलेशन पूछा, इस चीज का ध्यान रखें, ए का डी से, ये इस डी से कैसे, ये दोनों बहनें हैं, ये इसकी डी इसकी माँ है, ये इसका पिता है, डी सी का, सी डी जो है सी का पिता है, ठीक है, तो ये इसकी माँ का पापा हो गया, मतलब क्या हो गया, नाना, तो ये क्या हो गया, दोहता या दोहती, लड़की इसलिए क्या होगी, दोहती। तो अपन क्या बोलेंगे इसके लिए, अब देखिए ग्रैंड डॉटर, यहां पे क्या आ जाएगा, ग्रैंड डॉटर, यानी डी आंसर। क्लियर, आंसर हो गया आपका ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट, एक्स और वाई ए के बच्चे हैं, एक्स और वाई ए के बच्चे, ए के बच्चे कौन कौन है, एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई ए के बच्चे हैं, ए एक्स का पिता है, लेकिन वाई उसका बेटा नहीं है, लेकिन वाई उसका बेटा नहीं है, वाई ए से किस प्रकार से रिलेटेड है, क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर द चिल्ड्रन ऑफ ए इज द फादर ऑफ एक्स, बट वाई इज नॉट हिज सन, बेटी तो हो सकती है ना, हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए, क्लियर। देखिए अब पढ़ते हैं, एक्स और वाई ए के बच्चे हैं, बच्चे कोई भी हो सकते हैं, ए एक्स का पिता है, ये जो ए है वो इस एक्स का पिता है, लेकिन वाई उसका बेटा नहीं है, वाई उसका बेटा नहीं है, बेटी तो हो सकती है भाई, वाई ए से कैसे रिलेटेड हो सकती है, बेटा नहीं, बच्चे तो हैं, बेटा नहीं है तो बेटी तो हो सकती है। क्या पूछा है, वाई ए से, अब वाई के लिए पूछा है, ए के वाई पूछा है, वाई ए से किस प्रकार से रिलेटेड है, बेटा नहीं है, बेटी तो हो सकती है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, डॉटर। क्लियर सबको, एक्स और वाई ए के बच्चे हैं, ए एक्स का फादर है, लेकिन वाई उसका बेटा नहीं है, बेटी हो सकती है, बच्चा तो है पर बेटा है, बेटी नहीं है, बस इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है, तो बेटी, डॉटर। नेक्स्ट, ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं, सी का ए से क्या रिलेशन है, A is D's brother, D is B's father, B and C are sisters. How is C related to A? Clear? पूछा है A D का भाई है, A D का भाई है, सेम जनरेशन प्लस साइन, ठीक है, D B का पिता है, D B का पिता है, अब ये पिता है, D B का पिता है D और नीचे बेटा है बेटी है, तो पिता है तो नीचे आ जाएगा, पिता ऊपर आ जाएगा। B और C बहनें हैं, ये दोनों आपस में बहनें हैं, B और C बहनें हैं, तो देखिए B और C बहनें हैं, B का पापा है D, तो D का भाई A है, तो इसका चाचा हो गया A। जब ये दोनों बहनें हैं, B का पापा D है, D का भाई A है, तो इसका मतलब B और D तो कैसे रिलेटेड हुए, चाचा और भतीजी, ठीक है, तो ये दोनों भी तो आपस में बहनें हैं, C और B, जब बहनें हैं तो अगर A इसका चाचा होगा तो इसका भी तो चाचा होगा, या ये इसकी भतीजी होगी तो ये भी तो इसकी भतीजी होगी, B जब भतीजी तो ये भी भतीजी है, नीस। आंसर क्या हो गया, नीस, क्योंकि लड़की के लिए लड़का होता तो नेफ्यू हो जाता, बट ये सिस्टर है इसलिए यार क्या हो गया, नीस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके सब क्वेश्चन। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए आप जरूर पूछें, कि हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, सेम जनरेशन एक ही लाइन में आएगी, मदर फादर वाली ऊपर आएगी, दादा दादी वाली और ऊपर जाएगी, ठीक है, हस्बैंड आपकी ही जनरेशन में आएंगे, बट थोड़ा सा छोटा सा प्लस लगा दे तो आपको हमेशा, क्योंकि हस्बैंड के लिए याद नहीं रहता कि क्या आएगा,
छोटा सा प्लस लगा, आपको याद रहेगा कि ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। तो इस तरीके से अपन बस एक छोटा सा लॉजिक लगा के ब्लड रिलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी क्वेरीज को सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट की ही डिमांड आ रही थी कि मैम रीजनिंग पढ़ाते वक्त हमें आप हमेशा जरूर ब्लड रिलेशन पढ़ाएं, रीजनिंग पढ़ाएं बट उसके साथ ब्लड रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको शुरू करें। इसलिए मैंने शुरू किया है। और फिर भी आप टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट 2-3 वीडियो के बाद से मैं टिपिकल क्वेश्चन लाने लग जाऊंगी। तो आज से ही शुरू करें ब्लड रिलेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बट ये चार्ट अगर आपको ट्रिक आ गई तो कहीं ब्लड रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू एवरीवन। जरूर याद रखें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है, फ्रेंड्स को सबको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।